ही इज़ ऑलवेज इन ए प्रोसेस। जैसे कि हम 5 लड़कों को बना दिया, मुझे उनके साथ बैठा दिया एज ए कोऑर्डिनेटर। गाजी बाबा ने मुझे एक दिन ये कहा है, जब मैं एक काम करता हूँ, व्हेन ही डू सम एक्शन, और जब कोई प्लान वो ऑपरेट करता है तो उसके ख़त्म होते हुए ही वो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ही नेवर, मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज़ ए रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूँ, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं है, हमेशा इसी काम में रहता है, किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए। वो तो उनके, एक तो कश्मीर में उनके आजकल कैंप कश्मीर में ही चल रहे हैं, कश्मीर की पहाड़ियाँ जो हैं उनके कैंप ऑलमोस्ट 4 कैंप्स आई नो। नहीं, आई डोंट थिंक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे गाजी बाबा के बारे में पता है, कंधार में वो नहीं था। बेसिकली गिलानी इज़ ए प्रोफेसर। मेरी तो, मैंने कभी उसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, मतलब मैं उसको एज ए प्रोफेसर जानता हूँ, बस इतना। मैंने कभी उससे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कभी नहीं की थी। लेकिन उसने मुझे एक दिन बोला था कि अफजल तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। दैट डे आई कम टू नो दैट ही नो समथिंग अबाउट मी, बट नॉट फ्रॉम मी, ही एक्चुअली नोज दिस फ्रॉम शौकत। तो मैंने फिर उसको टाल मटोल करने के लिए बता दिया था, यार मेरे पास यहाँ बेसिकली 2 पाकिस्तानी साथी थे जिनको मैंने कश्मीर से लाया है, उनको बेसिकली जाना है यूनाइटेड अरब अमारात। तो वो बात टाल मटोल करने के लिए मैंने उसको इतना बता दिया था। बाकी उसामा बिन लादेन जो है, तो दैट इज़ ऑब्वियस, ही इज़ एन प्रोफेसर, ही मे बी स्टडिंग दीज थिंग्स। मेरे पास भी मैगजीन्स पढ़े हैं आजकल। तो हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग, मैं थ्रू JK लैब गया था 1990 में। तो आई स्टेड देयर फॉर 3 months एंड फॉर 15 days आई टुक ए ट्रेनिंग फ्रॉम द रिटायर पाकिस्तानी फौजी दिस आर्मी ऑफिसर, एंड आई कैम बैक आफ्टर 15 days। आई स्टेड इन कश्मीर फॉर 25 days। तो उसके बाद मेरा कज़न वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे उस टाइम बिल्कुल वो, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ ए बिजनेस। 35 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बिजनेस कर रहे थे, कोई फ्रीडम फाइटिंग नहीं चल रही थी, कोई हायर लॉजिक, कोई हायर गोल, कोई रिवोल्यूशनरी, कोई वो प्रोसेस नहीं था। और ऊपर से मारदाड़, एक दूसरे के पीछे पड़े थे। तो मैं फिर कश्मीर छोड़ के यहाँ दिल्ली में बढ़ गया। इट हैज़ टू ए वेरी न्यू डायमेंशन नाउ, इट हैज़ बिकम ए, एज फार दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न जैश, इट इज़ ए ग्लोबल, दे हैव गॉट ए ग्लोबल विजन। वो तो कहते हैं हमारा ग्लोबल विजन है, ये नहीं है कि भाई बस पैसे, ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। बेसिकली मेरी क्या, मैं इसको मैं एक वर्ड में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं इसलिए लड़ा था इनकी तरफ से, मतलब गाजी बाबा की तरफ से। मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं सब चीज़ों को मिला के बोल देता हूँ कि ये चीज़ें, मतलब इन चीज़ों ने मुझे इस चीज़ पर ले आया। एक तो कुछ मोटिवेशन था, ऊपर से पैसों का भी चक्कर था। मेरी अब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक हो गई थी। दिस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, दैट वाई आई बिकम रेडी फॉर दिस थिंग। आई डू रियली, आई रियलाइज दिस थिंग दैट ड्यू टू वी पीपल, द मुस्लिम्स इन इंडिया, दे आर सफरिंग एंड दे गेट अ वेरी डिफरेंट इमेज। ये तो मैं खुद पर्सनली फील कर रहा हूँ। मेरी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं इसमें बैठ गया, इस शामिल हो गया, इस अटैक जो पार्लियामेंट में अटैक हो, इसमें शामिल हो गया। आई बेसिकली मेट मिस्टर तारिक, देयर इज़ अ तारिक, ही इज़ अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन ऑफ गाजी बाबा। आई मेट हिम बिफोर 8 months, बट तारिक, गाजी बाबा से मेरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई, और उसके बाद फिर 3 मुलाकातें हो गई। उससे मैं कांटेक्ट सिर्फ आई वाज कांटेक्टिंग थ्रू तारिक। गाजी बाबा ये कह रहा है बस कश्मीर को आज़ाद कराना है, तब तक बैठना नहीं, चाहे कुछ भी हो क्या। तारिक इज़ अ कोऑर्डिनेटर देयर, ही इज़ वर्किंग फॉर गाजी बाबा, फॉर जैश। He gave me a laptop, Mohammed. He gave me 10 lakh rupees. He gave me 25,000 rupees also for my own self, na. That was for me. And he gave me a small diary. I don't know where that diary is now. तो ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारिक को। संडे को वहाँ मुझे मिलना था उसे। संडे को दिन को 1:30 पे मिलना था मुझे उसको। ये मुझे हैंड ओवर करने थे तारिक को। तारिक फिर वो गाजी बाबा को दे देता था। बेसिकली ये जो 5 बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे, ये 5 पाकिस्तानी थे। इनका जो बेसिकली चीफ था उसका नाम था मोहम्मद। उसके बाद जो 4 उसके साथी थे,
एक का नाम था हमज़ा, दूसरे का नाम था हैदर, तीसरे का नाम था राना और राजा। इनकी बेसिकली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज़ हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको ख़त्म करना। दिस वाज द बेसिकली फर्स्ट मोटिव विच दे हैव टोल्ड टू मी। मकसद इनका वो तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनका वो बेसिकली क्या मकसद था उनका, उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज़ हैं उन पे अटैक करना है, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मकसद तो उन्होंने नहीं बता दिया था मुझे। गाज़ी बाबा तो पाकिस्तान से हैं, वो तो इनका पूरा चीफ जो है जम्मू कश्मीर का, वो तो जैश की तंजीम है इसकी, जो जैश इनकी तंजीम है वो पूरी, भाई उसका लीडर तो कश्मीर में वही है, वहाँ पार है उनका वो मौलाना मसूद है। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। इसके लश्कर के बारे में तो मुझे पता नहीं, न तो उन्होंने लश्कर के बारे में कभी जिक्र किया। बेसिकली जब मैं मोहम्मद को यहाँ पे ले आया था बिफोर 1.5 मंथ, तो उस टाइम उसका कोई स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पे नहीं था। उसने पहले असेंबली, दिल्ली असेंबली की रैकी भी करवाई थी, और यहाँ पे जितने ये एम्बेसी इलाका है चाणक्यपुरी का, उसकी भी रैकी उसने कर ली थी। अल्टीमेटली मुझे जब मैं दूसरी बार जब यहाँ से श्रीनगर गया तो वहाँ मुझे वो गाजी मिले, तो उसने मुझे बता दिया था कि मोहम्मद को जो लास्ट टारगेट हमने दे दिया है, लेकिन उसने वहाँ पे ये नहीं बता दिया कि कौन सा लास्ट टारगेट है। तो उसने ये बता दिया था कि मोहम्मद को बताना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस टारगेट पर अपने आप को फोकस करना और वो काम कर देना। तो फिर मैं जब यहाँ पे आ गया तो फिर मैंने मोहम्मद से पूछा था कि गाज़ी बाबा ने तुम्हें कौन सा टारगेट दे दिया। उसने कहा कि यहाँ की पार्लियामेंट जो है वही हमारा अल्टीमेट टारगेट है। दे आर स्पीकिंग पंजाबी लैंग्वेज, आई डोंट नो एग्जैक्ट लोकेशन, बट दे वर फ्रॉम द पंजाब साइड। पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस जो है उनकी वहाँ पे, वहाँ के। हाँ, पाँचों ने फ़ोन किए थे, लेकिन मेरे सामने, मतलब जब मेरी प्रेजेंस में तो 2-3 बंदों ने फ़ोन किए थे। एक तो मोहम्मद तो हमेशा करता था बातचीत, उसकी तो बातचीत होती रहती थी हमेशा, और वो जो राजा था और दूसरे का नाम था जो राना, उन्होंने मेरे सामने बात की थी पाकिस्तान अपने पेरेंट्स से। तो इंटरनेट पर तो हमेशा चैट करता था पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी चैट करता था, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, वहाँ पे वो करता था। नहीं, उसका तो मोबाइल पे डायल करता था, फ़ोन कर लेता था, मुझे तो पता नहीं है वो कहाँ करता, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो उसके बंदे हैं वहाँ पे, जैश के जो बंदे हैं, उनसे वो बात करता था, और साथ में अपने घर वालों से भी हमेशा वो चैट भी करता था और मोबाइल पे बात भी करता था। हम दोनों का मैंने सुना, मतलब अच्छी तरह से पंजाब में बोल रहे थे, लेकिन बट आई वॉज गेटिंग व्हाट दे वर सेइंग। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे थे कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। वो उनसे ये बात कर रहे थे कि मतलब एक दोनों ने अपने पेरेंट्स से बात की। एक तो वो दुआ सलाम जो होती है माउंटेन, मतलब खबर आतर पूछ रहे थे, हेलो हाय। बाकी उन्होंने ईद की वो विशेस एक दूसरे को दे दिए थे। तो फिर वो जो राजा की जो माँ थी वो थोड़ी बहुत बीच में रो भी पड़ी। तो फिर राजा ने कहा उसको, बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक एग्जामिनेशन है, इस तरह से उसने कहा है, वी आर सपोज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, इफ़ वी विल गो थ्रू दैट एग्जामिनेशन देन आई विल कम बैक टू द पाकिस्तान। तो उसको वो ना बहलाने की कोशिश कर रहा था अपनी माँ को, या अबाउट हाईजैकिंग। या ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट हाईजैकिंग, आई वाज इनसाइड अ प्लान, सो ही टोल्ड मी दिस थिंग। कंधार के बारे में उसने ये पूछा था, बताया था कि जब हमारे वो जो साथी रिलीज़ हो गए थे, मौलाना, बाकी जो शेख उमर, तो उसके बाद उसने बता दिया था कि हम अपने काम पे सीधे चले गए थे अफ़गानिस्तान में।